जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों, लाखों दरूद हज़रतना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल के ऊपर। जी, तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नंबर 8 के लिए कंप्लीट किया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चैप्टर नंबर जो है वो 9 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लास 9th का। तो चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। चैप्टर के नाम के अंदर हमारे पास गिवन है जी, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री। ठीक है बच्चों। तो इंट्रोडक्शन का मीनिंग आपको पता है, तारुफ होता है। ये बात याद रखें, को का मतलब टू होता है और ऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं। इसके बाद जियो, ये जो जियो वर्ड लिखा हुआ है, जियो का मतलब होता है आपके पास अर्थ और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं जो अर्थ के ऊपर कंटेन करती हैं, जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर शेप, ट्राइंगल शेप या स्क्वायर टाइप की कोई भी चीज़ होती है, तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो इस चैप्टर के अंदर सीखें कि वो कैसे लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। इस चीज़ को हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा है कि ये आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम डिफरेंट पॉइंट्स लगाते हैं इसके अंदर। एक मान लेते हैं कि इधर जैसे है 2, 2 और एक और पॉइंट बेटा इधर ले लेते हैं, जैसे है क्यू पॉइंट ले लें। जो हमारे पास क्या होता है -2, -2। आपको पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है आपका पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी क्या होता है आपका नेगेटिव। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर अगर हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, ये हमारा आज का काम है। ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कि इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है वो निकालने के लिए हम स्टडी करते हैं जी डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। तो लिख लेते हैं कि आपके पास सबसे पहले जो है वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, आप इसको पी क्यू लिख लें या ए बी लिख लें, ये नो मैटर करता है। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है ये निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो गिवन है बुक में कि x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये x1 और x2 क्या है, y1 और y2 क्या है। तो ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर है, इनमें p को x1 कंसीडर करेंगे आप लोग और इसको क्या कंसीडर करेंगे, y1। इसी तरह इस q के अंदर आप इसको जो है x2 कंसीडर करेंगे और इस y को जो है वो y2 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। और इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और अपने जो है वो आंसर डिस्टेंस निकालना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर ए के अंदर आपको ये बोला गया है कि आप ए और बी के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। तो हमें चूँकि डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए बी डिस्टेंस का ये नोटेशन होता है। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरह होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट भी क्या करता है, हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में चेंज करता है। तो ये भी एब्सोल्यूट इसलिए यूज़ किया ताकि कोई डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव में बदले, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ए बी का डिस्टेंस बच्चों क्या होता है, x1 -x2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है। और प्लस का साइन आप लोग डालेंगे, और प्लस का साइन डालने के बाद आप क्या लिखेंगे, y1 -y2 का क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास ये ऑर्डर पेयर गिवन है, इसको x1 मान लें, इसको क्या मान लें, y1, इसको बेटा क्या मानेंगे आप, x2, और इसको क्या मान लेंगे, y2। अब अप्लाई कर देते हैं, अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, स्क्वेयर रूट डाल के। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 9। तो इधर मैं क्या पुट कर देता हूँ, 9 पुट कर देता हूँ। माइनस x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 7। तो इधर आप क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और ऊपर चूँकि फार्मूले के अंदर स्क्वेयर है तो इधर मैं क्या डाल दूंगा, स्क्वेयर डाल दूंगा। ये बात क्लियर होगी आपको जी। तो प्लस का साइन डाल लेते हैं। y1 क्या है आपका, 2। देखिए ना, ये y1 आपके पास क्या आया, 2 आया। माइनस का साइन, और y2 क्या है बेटा, ये भी आपका 2 है। तो इधर क्या डाल देते हैं हम लोग, स्क्वेयर डाल देते हैं। आगे बहुत आसान है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग लेफ्ट हियर। तो ये लिख देते हैं, 9 में से 7 गए तो 2 बचे, इसका स्क्वेयर प्लस 2 - 2 बेटा क्या बनेगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो का स्क्वेयर ज़ीरो ही होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 4, 4 प्लस ज़ीरो आ गया। तो ये आपको पता है कि ज़ीरो ऐड करें तो 4 ही बनेगा, विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी।
इसी का मैंने पार्ट नंबर बी लिखा है। पार्ट नंबर बी के अंदर अब हम सोल्यूशन पे चलते हैं और लिखते क्या हैं, क्योंकि हमने सवाल में लिख लिया था पहले क्वेश्चन के अंदर कि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल, x1 माइनस x2 का बेटा क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का भी क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब आप अगेन जिस तरह ऊपर हमने इसको x1 y1 और x2 y2 रखा था, तो आप अगेन इसको क्या रखें, इसको x1 रख लें, इसको क्या रखेंगे y1, क्योंकि आप पहले पढ़ के आ चुके हैं ना कि ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी क्या होती है y होती है। क्योंकि ये दो ऑर्डर पेयर है तो नाम भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इसको लिख लेते हैं जी x2 और इसको क्या लिख लेते हैं अगेन y2 लिख लेते हैं। अब हम ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या आता है। तो ये मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया एज इट इज़। अब देखें x1 क्या है आपका -4, तो मैं इधर क्या लिखता हूँ -4। ठीक है, ये चीज़ एक नई है, इसको आपने ध्यान से सीखना है कि एक तो आया नेगेटिव फार्मूले का, एक x2 का नेगेटिव है, एक नेगेटिव फार्मूले का लिखेंगे और एक क्या आपका ये जो ऑर्डर पेयर के अंदर -4 है, ये ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का जो है वो नेगेटिव है, तो इधर आप -4 लगा देंगे और इसको डबल ब्रैकेट से क्या डाल देंगे, होल स्क्वायर डाल देंगे। ठीक होगी बात। ये ध्यान से देख लें कि एक नेगेटिव फार्मूले का है और एक ये इसका है, इस वजह से मैंने इधर ब्रैकेट यूज़ किया। तो प्लस डाल लेते हैं इधर बच्चों। y2 क्या है आपका √3, सॉरी √2, ये है आपका सॉरी y1, ये आपका y1 है, और माइनस क्या है आपका 3, y2 आपका क्या है -3। तो फिर अगेन से ब्रैकेट डाल लेते हैं माइनस लिख के और इनके ऊपर क्या डाल देते हैं हम लोग, होल स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। तो अब इसको लिख लेते हैं, ये स्क्वायर एज इट इज़ -4 ये आया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का 4 और ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, और प्लस √2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों क्या बन जाएंगे, ज़ीरो। जब ये ज़ीरो बनेंगे दिस सिंप्लाइज दैट ये ज़ीरो प्लस √2 +3 का बेटा जी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो ऐड होके यही टर्म बचेगी। अगर ये ज़ीरो ऐड होके ये चीज़ टर्म बचेगी तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आपके पास, कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर जो है ना वो होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो कि बात ये। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आया, 2 + √3 आ जाएगा। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको कैलकुलेटर पे लिख के कर सकते हैं, ये आप √2 + 3 सॉरी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.12 आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह बढ़ते हैं पार्ट नंबर डी की जानिब। तो हमें क्या लगाना है, अगेन डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपके पास, लिख देता हूँ मैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का भी बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, y1, इसको x2 और इसको क्या मानेंगे, y2। ठीक है, तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल किसके आ जाएगा बच्चों आपके पास, -4, x1 -4 है और y2 आपका क्या है, वो भी -4 है। तो इधर माइनस लगा लेते हैं ना, और माइनस लगा के हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा वेरी सॉरी, ये मैंने पार्ट ऊपर जो है ना वो सॉल्व कर दिया, इसको मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, तो हम इसका पार्ट नंबर F सॉल्व करते हैं। ये देखिए ना, यही पार्ट हमने ऊपर सॉल्व कर दिया, मिस्टेकली मैंने कोई और लिखना था तो इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो अब हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। तो क्या लगाएंगे जी, सॉल्यूशन लिखते हैं और ए बी का डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी बच्चों क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको x1 कंसिडर कर लें, इसको अगेन y1 कंसिडर करेंगे, इसको x2 कंसिडर करें, इसको भी y2 कंसिडर कर लें। तो ए बी का जो डिस्टेंस लगेगा वो क्या बनेगा देख लेते हैं। ये ज़ीरो है, x1 तो ज़ीरो, माइनस इधर भी क्या है बच्चों, ज़ीरो है, तो इसके ऊपर क्या डाल देंगे, होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है, ज़ीरो है, माइनस फार्मूले का बेटा लिखा हमने, और माइनस ये जो है ना ये वाला -5 मैंने इधर होल स्क्वायर डाल दिया। ठीक होगी बात ये। तो ये ए बी का जो डिस्टेंस आएगा आपके पास, ये तो बन गई टर्म 0 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 5 होल स्क्वायर बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस ये 0 + 5
5 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो इधर से आप इसको ऐड अप करेंगे तो ये 25 बचता है, विच इज़ इक्वल्स टू 5। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।